ज़रा ठहर कर सोचो कि तुम अल्लाह के ख़ास बंदे हो, जिनको उन्होंने बाकायदा चुना है, जिनको एक ख़ास मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया है। इसके बावजूद तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि ज़िंदगी की मुश्किलें कभी ख़त्म नहीं हो रही। दुआ करने के बावजूद दिल में वह सवाल उठता है कि क्या वाकई अल्लाह सुन रहे हैं। लेकिन कभी यह भी सोचना चाहिए कि हो सकता है अल्लाह तुम्हें हर वक्त नए नए तरीक़ों से आजमा रहे हो, क्योंकि तुम चोजन वन हो। अल्लाह के चुने हुए बंदे तुम इन इशारों को क्यों नहीं देख पा रहे? शायद इसलिए क्योंकि हम अक्सर परेशानियों में उलझकर, अपने आसपास चल रही हलचल में डूबकर, या फिर अपने ही ख्यालों में खोए रहकर इन इशारों को अनदेखा कर देते हैं। कई बार जिंदगी में अचानक बेचैनी छा जाती है। कभी कोई रास्ता हमारे सामने खुलने से पहले ही बंद हो जाता है, कभी कोई अजनबी मदद का हाथ बढ़ा देता है, या कभी नमाज में सजदे में जाते ही दिल को एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। यह सब इत्तेफाक नहीं, यह पल पल हम तक पहुंचती अल्लाह की आवाज़ हो सकती है, जो हमें सीधा यह बता रही होती है कि हम तन्हा नहीं हैं और हमारे कदमों को संभालने के लिए ऊपर वाला हर वक्त तैयार है। जब तुम महसूस करते हो कि किसी गुनाह या किसी बड़े फैसले से पहले ही दिल धड़कने लगता है, या बेचैनी इस कदर बढ़ जाती है कि तुम समझ भी नहीं पाते कि क्या हो रहा है, तब समझो ये कोई मामूली एहसास नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें चुना है, तुम्हें गलती से बचाने के लिए समय रहते आगाह किया जा रहा है। जिस पल तुम्हारे अंदर की आवाज़ तुम्हें रोकने लगे कि यह काम मुझे नहीं करना चाहिए, या यह फैसला मुझे फिर से सोच लेना चाहिए, तो यह वही अंदरूनी चेतावनी है। यह अंदर की आवाज़, जिसे हम कभी कभी अनसुना कर देते हैं, अल्लाह की तरफ से एक इशारा होती है। तुम चोजन वन हो, इसलिए तुम्हारे दिल में सही गलत की समझ को जिंदा रखने के लिए अल्लाह तुम्हें परेशान कर देते हैं, ताकि तुम्हारे गलत राह पर कदम बढ़ाने से पहले ही तुम वापस लौट सको। कुरान में भी जिक्र है कि जो लोग सच्चे ईमान वाले हैं वे अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, और जब मोहब्बत गहरी होती है तो गुनाह का ख्याल आते ही दिल बेबस हो जाता है। यह बेचैनी उसी मोहब्बत की निशानी है। कभी तुमने गौर किया होगा कि कोई एक आयत या कुरान की कोई एक बात या कोई इस्लामी लेक्चर में कही गई बात बार बार तुम्हारे सामने आती है। मान लो तुमने कोई वीडियो देखी, वहाँ वही आयत सुनी, फिर किसी दोस्त ने कोई पैगाम भेजा तो उसमें भी वही आयत निकली, या जब कुरान पढ़ने बैठे तो फिर ठीक उसी पन्ने पर नजर पड़ी। यह सिलसिला बार बार होता है और तुम सोचते हो यह कैसा इत्तेफाक है। हकीकत तो यह है कि तुम इसे इत्तेफाक समझ रहे हो, लेकिन असल में यह अल्लाह की तरफ से भेजा गया पैगाम हो सकता है। तुम अल्लाह के चुने हुए एक हो, इसलिए वह तुम्हें उसी पैगाम पर फोकस करने को कह रहे हैं। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में यही वह इल्म है जो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे तुम जानकर भी अनदेखा कर रहे हो। इसके जरिए अल्लाह तुम्हें बार बार आगाह करते हैं कि देखो, यह बात तुम्हारे लिए है, मैंने तुम्हें चुना है, इसीलिए मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। ऐसे मौके पर थोड़ी देर रुककर सोचो, ध्यान से उस आयत या पैगाम को समझो। शायद तुम्हारे मौजूदा हालात के जब उसी में छिपे हों। अब बात आती है उन हालातों की जब तुमने सब सोच समझकर प्लान बनाया था, पूरी कोशिश की थी, इतनी मेहनत की थी कि लगे कि यह काम तो अब जरूर पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन ना मौके पर सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। किसी वजह से रास्ता बंद हो जाता है, या कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है जिसका अंदाजा कभी लगाया भी नहीं था। इस वक्त तुम अक्सर निराश होते हो। मन में सवाल उठता है कि मैं अल्लाह का चुना हुआ बंदा हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहीं पर तीसरा निशान छिपा है। अल्लाह जानते हैं कि तुम किस रास्ते पर चलोगे, कहां खतरा हो सकता है और कहां तुम्हारा ईमान डगमगा सकता है। वे अनदेखी मुसीबतों को तुम्हारे आगे आने से पहले ही रोकना चाहते हैं। ये रुकावट कोई सज्जा नहीं, बल्कि एक ऐसी दीवार है जो तुम्हें नुकसान से बचा रही है। अगर वह दरवाज़ा खुल जाता तो शायद वह तुम्हारे लिए बेहद बुरा साबित होता। कुरान में यह बयान मिलता है कि हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो जबकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो जबकि वह तुम्हारे लिए बुरी हो। तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। यही वह जगह है जहां हमें सब्र
और तवक्क यानी यकीन करना सीखना होता है। तुम चोजन वन हो, इसलिए अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए ही कुछ दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि बाद में किसी बड़े मुसीबत से तुम बच जाओ। कई बार ऐसा हुआ होगा कि एक जॉब तुमने सोची थी, हर इम्तिहान पर खरे उतरते थे, फिर भी वह नहीं मिली। तब तुम्हें लगा ये मेरे साथ ही क्यों, लेकिन बाद में शायद पता चला कि वह जगह अच्छी नहीं थी, या वहाँ का माहौल लोगों के लिए सही नहीं था, या वह तुम्हारे दिल की सुकून छीन लेती। इसी तरह किसी रिश्ते का टूटना तुम्हें तब दुख दे सकता है, लेकिन बाद में एहसास होता है कि वह रिश्ता शायद आगे जाकर तुम्हें ईमान से दूर ले जाने वाला था। तुम चोजन वन हो, इसलिए अल्लाह तुम्हारी ज्यादा परवाह करते हैं। वे छोटी परेशानियों के जरिए बड़ी मुसीबत से बचाना चाहते हैं। इसी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया याद आता है। जब उन्हें दरिया पार करने से पहले रोका गया था, देखने में लगा कि उनका रास्ता बंद हो गया है, दुश्मन करीब आ रहा है, लेकिन यह रुकावट बाद में एक करिश्मा में बदल गया। दरिया 2 हिस्सों में बट गया और वह सारे लोग सही सलामत पार हो गए। तुम सोचो कि पहली नजर में यह सब बुरा लग रहा था, मगर असल में यही तो अल्लाह का प्लान था। ठीक इसी तरह जब तुम्हारे रास्ते अचानक बंद हो जाते हैं तो वह अल्लाह का इशारा है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें किसी बेहतर मंजिल तक ले जाऊंगा। भले अभी तुम यह ना समझ पाओ, पर तुम मेरे चोजन वन हो, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। इसमें एक खास पहलू यह भी है कि जब रास्ते रुकते हैं तब हमें अल्लाह की तरफ लौटने का मौका मिलता है। हम और ज्यादा दुआ करते हैं, आंसू बहाते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपना यकीन अल्लाह पर रखते हैं। यह सारी अमलियात हमारे दिल को भी साफ करती है, ईमान को मजबूत बनाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब एक बंदे को कोई दुख, थकान, बीमारी, यहाँ तक कि कांटा भी चुभ जाए तो वह उसके कुछ गुनाह माफ करवाने का जरिया बनता है। तुम अगर चोजन वन हो तो तुम्हारी थकान, तुम्हारा दुख, तुम पर आने वाली रुकावटें अल्लाह के करीबी दामन में खींचने की वजह बनती है। अब सोचो कि जब तुम बिल्कुल हारे थके से हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, उसी वक्त अचानक कोई अजनबी तुम्हारी मदद कर देता है। कोई दोस्त कॉल करके ठीक उसी पल पूछ लेता है, सब खैरियत है ना। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो तब कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो तुम्हें रास्ता दिखा देता है। या तुम कहीं से कोई किताब पढ़ लेते हो और उसमें लिखी लाइनें दिल दिल के किसी कोने को छू जाती हैं। क्या यह सब सचमुच इत्तेफाक है? नहीं, क्योंकि तुम चोजन वन हो। अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे तुम्हारी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कई बार तुम पैसे की तंगी से गुजर रहे होते हो और कोई पुराना दोस्त अचानक उधार चुकाने आ जाता है, या तुम्हें कहीं से बिना उम्मीद के मदद के कुछ पैसे मिल जाते हैं, या तुम रूहानी तौर पर टूट रहे हो और एक इंस्पिरेशन वाला मैसेज तुम्हारी आंखों के सामने जाता है जो तुम्हें अंदर तक सुकून से भर देता है। कुरान कहता है कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जहां से उसे उम्मीद भी नहीं होती। फर्ज करो कि तुमने दुनिया की तमाम कोशिशें की लेकिन काम नहीं बना, फिर अचानक ऐसा दरवाजा खुल गया जहां से तुमने सोचा भी नहीं था। या फर्ज करो कि तुमको कोई अजनबी इंसान बस स्टॉप पर मिलता है, 2 मिनट बात करता है और वही 2 मिनट के अल्फाज तुम्हारे दिल पर ऐसा असर करते हैं कि तुम्हारे मसले सुलझ जाते हैं। समझ लो यह भी अल्लाह का ही प्लान है। वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें चुना है, मैं तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए तब भी मैं तुम्हारे लिए नया रास्ता निकाल दूंगा। कई बार यह मदद बहुत छोटी सी या मामूली दिखती है, पर उसका असर गहरा होता है। तुमको बस इतना याद रखना चाहिए कि हर बेबस पल में भी तुम कभी तन्हा नहीं हो। अल्लाह खुद तुम्हारी तरफ रहमत की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि तुम चोजन वन हो। कभी कभी वे तुम्हें अपने फैसलों पर यकीन करना सिखाते हैं और हमारा ईमान और भी मजबूत हो जाता है। जब तुम्हें ऐसी मदद दिखे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना मत भूलना। शुक्र अदा करना भी अल्लाह की नेमत का इजहार है। इससे हमारी रूह को सुकून मिलता है कि हम उस ताकत को मान रहे हैं जो हर पल हमारी हिफाजत कर रही है। सबसे खूबसूरत निशानता मिलता है जब तुम नमाज के दौरान सजदे में जाते हो या दुआ के लिए हाथ उठाते हो
और अचानक सारा बोझ हल्का लगने लगता है। यही वह पल है जब समझ आता है कि अल्लाह तुमसे कितना करीब है। तुम अल्लाह की याद में डूबे होते हो। तुम अपने आप को बिल्कुल बेबस मानकर उनके सामने झुक रहे हो, और फिर दिल को महसूस होता है कि एक अजीब सा सुकून पूरे वजूद में फैल रहा है। ये सुकून कोई पल भर की राहत नहीं, बल्कि यह पैगाम है कि तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंच गई है। दुआ करने का यह एहसास उनको पसंद आ गया है, क्योंकि तुम चोजन वन हो। अल्लाह तुम्हारे सजदे को खास तवज्जो देते हैं। कुरान में लिखा है कि अल्लाह को याद करने से दिलों को सुकून मिलता है। कभी तुमने यह एहसास किया होगा कि चाहे तुम्हारे हालात बिल्कुल भी ना बदले हों, फिर भी नमाज पढ़ने या दुआ करने के बाद अंदर से एक नई हिम्मत जाग जाती है। दुख वहीं रहता है, मसले वहीं रहते हैं, लेकिन दिल को लगता है कि कोई है जो मुझे देख रहा है, कोई है जो मेरी परेशानी समझ रहा है। जब हम सजदे में जाते हैं, हमारी पेशानी जमीन को छूती है, तो उस वक्त हम दुनिया से बिल्कुल कटकर अल्लाह से जुड़ जाते हैं। तुम चोजन वन हो, इसलिए तुम्हारा सजदा सिर्फ एक सजदा नहीं, बल्कि तुम्हें सबसे ऊंची ताकत से जोड़ने का जरिया है। कभी नमाज में रो देना, दुआ में आंखों से आंसू बहाना, यह सब कमजोर की निशानी नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि तुम्हारा दिल अल्लाह के आगे खुलकर रख दिया गया है। जब कोई बंदे को इस कदर पर सुकून मिलता है, तो वह जान जाता है कि उसके इर्द गिर्द चाहे कितनी ही परेशानियां हों, कोई बड़ी ताकत है जो उसके साथ है। कई लोग ये सोचते हैं कि दुआ का जवाब तभी मिलता है जब हमारी तकलीफें मिनटों में हल हो जाएं, लेकिन अल्लाह कभी कभी हमारे दिल को सुकून देकर दुआ का जवाब देते हैं, ताकि हम सब्र कर सकें। तुम चोजन वन हो, इसलिए कभी दुआ के बाद अगर तुम्हें दिल में पुरसुकून महसूस होता है या लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो जान लो कि यह अल्लाह का इशारा है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे जैसे तुम यह एहसास पकड़ते जाओगे, तुम्हारा ईमान और भी मजबूत होता जाएगा। तुम केवल मदद मांगने के लिए दुआ नहीं करोगे, बल्कि अल्लाह से मजबूत रिश्ता बनाए रखने के लिए हर पल उनसे मुखातिब होंगे। दुआ सिर्फ तकलीफें खत्म करने का जरिया नहीं, बल्कि रूहानी जुड़ाव का एक जरिया है, जिससे तुम अल्लाह के करीब पहुंचते हो। तुम अल्लाह के चोजन वन हो, तो उन्हें भी तुमसे प्यार है। वह तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुम्हारी दुआएं सुनना चाहते हैं। इन 5 निशानों, गुनाह या फैसले पर बेचैनी, एक ही आयत या पैगाम बार बार दिखना, जिंदगी में ना रुकने वाली रुकावटें या बंद दरवाजे, अजीबोगरीब जगहों से मदद मिलना और नमाज दुआ में गहरा सुकून महसूस होना, इन सब से अल्लाह तुम्हें यह जता रहे हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। यह समझना जरूरी है कि तुम तन्हा नहीं। तुम्हारी हर राह, हर तकलीफ, हर बेचैनी अल्लाह तक पहुंच रही है। जरूरत बस इस बात की है कि तुम इन इशारों को पहचानो, इन्हें समझो और जवाब में अल्लाह से अपने रिश्ते को और मजबूत कर लो। जब कभी तुम्हें लगे कि कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ पर ठहर कर पीछे देखो। क्या पता अल्लाह तुम्हें पहले ही कुछ इशारे दे चुके हो। जब अचानक एक ही आयत बार बार सामने आए, उसे जाने देने वाली बात मानकर मत डलो। हो सकता है यही तुम्हारे सवाल का जवाब हो। जब कोई दरवाजा बंद हो जाए, मत समझो कि सब खत्म हो गया। हो सकता है आगे कोई बहुत बड़ा दरवाजा खुलने वाला हो, जो तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर हो। जब एक अजनबी चेहरे से तुम्हें रहमत जैसा सुकून मिल जाए, याद रखना कि यह वही आस्तीन है जिसे अल्लाह ने मदद भेजने के लिए चुना है। और जब नमाज में रोते हुए तुम्हें लगे कि दुख तो वैसा ही है, मगर दिल को राहत क्यों है, तब समझो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। बस उसका असर तुम अलग तरीके से महसूस कर रहे हो। इसके साथ ही ये याद रखो कि अल्लाह तुम्हारी मेहनत और इरादे दोनों को देख रहे हैं। तुम उनके चोजन वन हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी में कोई मेहनत ना करनी पड़ेगी या कोई इम्तिहान नहीं आएगी। उल्टा तुम्हारी इम्तिहान शायद थोड़ी सख्त हो सकती है, क्योंकि तुम में काबिलियत है। तुम खास हो। जिस तरह एक अच्छा कोच अपने सबसे होनहार खिलाड़ी को ज्यादा ट्रेनिंग देता है, ज्यादा सख्ती करता है, वैसे ही अल्लाह अपने चोजन वंस को कभी कभी बड़ी परेशानी देते हैं। इससे उनका ईमान और भी मजबूत हो जाता है। उनका दिल दुनियावी चीजों पर कम और अल्लाह पर ज्यादा रहने लगता है। जब भी लगे कि सब खत्म हो रहा है, उस वक्त अपने दिल से फरियाद करो, ऐ अल्लाह, तूने मुझे चुना है, तू मुझे संभाल।
यह दुआ अपने आप में इतनी ताकत रखती है कि तुम्हें फिर से उठने की हिम्मत देगी। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अपने वजूद को नमाज और दुआ में झोंक दो और देखो कैसे अल्लाह तुमको रास्ता दिखाते हैं। कभी सब तेजी से नहीं भी हो सकता, लेकिन तुम्हारे अंदर का तूफान धीरे धीरे थमने लगेगा। तुम में एक नई ताकत महसूस होगी और यही तो सबसे बड़ी इनायत है। अल्लाह तुम्हारे अंदर बदलाव लाकर तुम्हें बेहतर इंसान बना देते हैं। तुम चोजन वन हो तो यकीनन अपनी जिंदगी की कहानी भी अलग होगी। हो सकता है तुम्हें अपने दोस्तों के मुकाबले ज्यादा ठोकरें खानी पड़े, ज्यादा मेहनत करना पड़े, लेकिन तुम देखोगे कि इन ठोकर ने तुम्हें मजबूत बनाया, ईमान को गहरा किया और तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से पहले से कहीं ज्यादा नजदीकी बना दिया। अल्लाह का कुरान में साफ कहते हैं कि जो लोग ईमान लाए उनको जरूर परखा जाएगा, ताकि यह जाना जा सके कि कौन सच में ईमानदार है और कौन सिर्फ ऊपर ऊपर से दावा कर रहा है। तुम अगर सच में चोजन वन हो तो तुम इन इम्तिहान में डटे रहोगे और हर बार जीत कर निकलोगे। यह वीडियो, यह बात तुम्हें सिर्फ याद दिलाने के लिए है कि जो 5 निशान तुम्हें कभी कभार दिखते हैं वे सिर्फ निशान नहीं बल्कि अल्लाह का मोहब्बत से भरा पैगाम है। इसलिए अगर हाल ही में तुमने महसूस किया हो कि दिल किसी गुनाह पर अजीब सा कांप गया हो, या कोई आयत बार बार सामने आ रही हो, या अचानक तुम्हारे तमाम प्लान फेल हो गए हो, या कोई अजीब सी मदद मिल गई हो, या नमाज में दिल को गहरा सुकून मिला हो, तो जान लो यह सब अल्लाह की पुकार है। वह तुम्हें कह रहे हैं मैंने तुम्हें चुना है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगली बार जब ऐसा कुछ महसूस हो तो उसे लिख लो, उसके बारे में सोचो, दुआ में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अपनी दुआओं को सिर्फ परेशानी तक मत रखो, अल्लाह से चोजन वन की तरह बात करो, जैसे कोई बच्चा अपने वालिद से बात करता है या जैसे कोई दोस्त अपने सबसे करीबी दोस्त से करता है। रोना आए तो रो लो, प्यार आए तो प्यार जाहिर कर दो, शिकायत हो तो शिकायत भी कर लो, मगर दिल में यकीन रखो कि जवाब जरूर आएगा, चाहे सुकून के जरिए हो या किसी नए रास्ते के जरिए। अब इस बात पर ध्यान दो कि तुम किन लोगों के बीच रहते हो। कोशिश करो ऐसे लोगों से जुड़ जो तुम्हें उस इशारे पर ध्यान देना सिखाएं जो तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जाए, बजाय इसके कि तुम्हें उलझा दे। अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी देखो, अगर वहां गुनाह ज्यादा है, नाफरमानी ज्यादा है, तो दिल पर बेचैनी जरूर आएगी। यह बेचैनी सिर्फ घबराहट नहीं बल्कि तुम्हारा रूहानी सिस्टम अल्लाह की तरफ से सिग्नल दे रहा है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। तुम चोजन वन हो, तुम्हारी रूह को गंदगी रास नहीं आएगी, वह बेचैन हो जाएगी। इसी बेचैनी को पहचान कर खुद को उस माहौल से निकालने की कोशिश करो या माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करो। और याद रखो कि सब्र करना हार मान लेना नहीं होता, बल्कि यह दिखाता है कि तुम्हें अल्लाह की प्लानिंग पर यकीन है। तुम दुआ भी कर रहे हो और बीच बीच में आने वाली परेशानियों के बावजूद डटे हुए हो। यही सब्र है, यही सच्चे चोजन वन की निशानी है। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर परेशानी, हर देरी, हर आंसू असल में तुम्हें तराशने के लिए था, ताकि तुम उस शक्ल में सामने आ सको जो अल्लाह को मंजूर है। अब आखिर में तुमसे गुजारिश है कि अगर इस पूरी बात से तुम्हें जरा भी रोशनी मिली हो तो इसे अपने दोस्तों से गुजारिश करो, ताकि शायद वे भी समझ सक कि अल्लाह हमें रोजाना कितने तरीकों से आवाज दे रहे हैं। चुने हुए एक होने का यह मतलब नहीं कि दूसरा कोई चुना नहीं है। हर इंसान किसी न किसी अंदाज में अल्लाह के खास बंदे की तरह है, बस हमें उस बात को महसूस करना होता है। फिर भी अगर तुम यह सुन रहे हो और तुम्हारे दिल में यह एहसास जागा है तो यकीनन तुम चोजन वन हो और अल्लाह चाहते हैं कि तुम इन बातों का फायदा उठाकर अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाओ। देखने के लिए, पढ़ने के लिए, इतनी देर तक साथ बने रहने के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्जा में रखे, तुम्हें हर राह पर हिदायत दे और तुम्हारे दिल में जो भी बेकरारी हो उसे दूर करके तुम्हें एक नई राह दिखाए। मैंने तुमसे 5 निशानों के बारे में बात की। बेचैनी, बार बार वही आयत, रुकावटें, अजीब तरीकों से मदद और नमाज में मिलने वाला सुकून, इनमें से कौन सा निशान तुमने अपनी जिंदगी में महसूस किया है? नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारे तजुर्बे से
दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अंस टाइम। याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें चुना है, तुम वाकई चोजन वन हो।